कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में मुबैना मुकाबला, 5 मुल्जिमान हलाक, असलहा बरामद। पुलिस का दावा है कि हलाक मुल्जिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। SHO थाना गिजरी का कहना है कि मुकाबला खाली बंगले में हुआ। मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान हलाक हो गए। मुल्जिमान डबल कैबिन गाड़ी में बंगले के बाहर पहुंचे थे। सिंध में आज से बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत ने ताजिरों का मुतालबा मंजूर कर लिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जुमे को कारोबार बंद नहीं होगा। तमाम बाजार और कारोबारी मराकज़ हफ्ते में एक दिन बंद रखे जाएंगे। कराची के जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, मुतासरा गलियां सील। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में लगाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अरब अमारात की वीज़े पर पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दीगर ममालिक के लिए भी है। अरब अमारात का कहना है कि जो वीज़े जारी हो चुके वो मनसूख नहीं कर रहे। पाबंदी जल्द उठा ली जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि इसराइल से मुतालिक कोई दबाव नहीं, सऊदी अरब से मामलात बिल्कुल ठीक हैं। सऊदी अरब ने नई डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है जिसमें 5-6 ममालिक को दावत दी गई। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। OIC इजलास के एजेंडे में कश्मीर शामिल न होने की खबर गलत है। भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरक्स मामला उछाल रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के वर्क फोर्स भेजने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि पाकिस्तान के वर्क फोर्स में 11% इजाफा हुआ है। वो अरब अमारात के ह्यूमन रिसोर्स के वज़ीर नासिर बिन थानी के मशकूर हैं। उनके मुताबिक कोरोना के दौरान वर्चुअल लेबर मार्केट डेटाबेस में पाकिस्तानी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन को तरजीह दी जा रही है। 10 साला गोल्ड वीज़ा दरखास्तों की भी हौसला अफजाई की जा रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरे ताजिकिस्तान। जनरल नदीम रजा की ताजिकिस्तान के सदर इमान अली रहमान, ताजिक वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन कौमी सलामती कमेटी से मुलाकातें, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। DG ISPR के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की अफवाज के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात को जारी रखने के आज़म का इआदा किया गया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने बिल आखिर अपनी शिकस्त तस्लीम करने का रास्ता ढूंढ लिया। कहा कि इंतखाबात में जो बाइडेन की फतह की तस्दीक हो जाए तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। ताहम एक बार फिर दोहराया कि वो शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप ने फिर ये इल्ज़ाम दोहराया कि इलेक्शन फ्रॉड था और वो कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। कहा कि हार मानना आसान काम नहीं होगा। जो बाइडेन की हलफ बर्दारी में शिरकत से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर हैदराबाद की रेशम गली में 30 से ज़्यादा दुकानों पर मुश्तमिल गारमेंट्स मार्केट सील। हैदराबाद में एक जिम, 3 रेंट कार के दफातर और रेस्टोरेंट भी सील। मास्क न पहनने पर 10 शहरियों से जुर्माना वसूल किया गया। लतीफ़ाबाद में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद होने पर 2 शादी हॉल्स खाली करा लिए गए। नवाबशाह में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद आज से कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। सकरन रोड, काजी अहमद रोड सोसाइटी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी कॉलोनी, मेहरान कॉलोनी, जमाली कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, मुजम्मिल कॉलोनी शामिल। मेडिकल स्टोर्स, खाने पीने की अशिया के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। बहन बख्तावर की मंगनी से एक दिन पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली। बख्तावर की मंगनी में शरीक नहीं होंगे। तकरीब आज बिलावल हाउस कराची के ओपन एरिया में होगी।
बिलावल भुट्टो का कहना है कि बीमारी की मामूली अलामात हैं, घर से काम जारी रखेंगे। यौम तासीस के जलसे से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमा खुददारा एक दूसरे की सेहत और अवाम की जिंदगियों का ख्याल रखें। रहनुमाओं और अवाम में कोरोना कोई तफरीक नहीं करता। एक बयान में शिबली फराज ने कहा कि बिलावल समेत तमाम मरीजों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वबा से महफूज रहने के लिए एहतियात लाजिम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हुकूमत का जाना बनता है। हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज हुकूमत इसराइल की बात कर रही है। कश्मीर का आप मुकदमा हार चुके हैं। शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। हमजा शहबाज को भी नवाज शरीफ से वफादारी की सज़ा दी जा रही है। जब वो जेल में थीं तो उन्हें चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था, फफूंदी ज़्यादा दवाएं दी जाती थी। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि ये बात रिकॉर्ड पर है कि मरियम नवाज का खाना हमेशा घर से आता था। एक दिन भी जेल का खाना नहीं खाया। या तो चूहा घर का था या खानदानी रिवायत के मुताबिक ये झूठ बोल रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 100 से ज़्यादा मनसूबों की प्लानिंग की जा चुकी है। वज़ीर आज़म ने मनसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर देते हुए कहा कि कराची के मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल इंतहाई ज़रूरी है। तजावुज़ात हटाने से पहले वहाँ के मुस्तहक मकीनों के लिए पेशगी मुतबादिल इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। इजलास में मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम K4 गैर मामूली ताखीर का शिकार। लागत 24 अरब रुपए से बढ़कर 100 अरब तक जा पहुंची। साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल इसमें ताखीर का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हैं। सिंध हुकूमत ताखीर का मलबा विफाक पर डाल रही है। माहिरीन और वाबदा हुकाम मंसूबे के डिज़ाइन में संगीन खामियों की निशानदही कर चुके। कराची के शहरी मंसूबे की तकमील के मुंतज़िर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि नायब न्याजी गठजोड़ ने मरहूमा कुलसूम नवाज के मरी में वाक़े घर पर धावा बोला। बगैर किसी नोटिस या इत्तला के घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई। वीडियोस बनाई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि मरी में बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा के घर धावा बोलना बदतरीन इंतकामी सियासत है। शरीफ खानदान सोग में है और हुकूमत घरों पर छापे मार रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे लंदन के रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। कोरोना की वजह से सिर्फ खानदान के करीबी अफराद शरीक होंगे। मैयत आज शाम पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तदफीन में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज आज दोपहर 2 बजे पैरोल पर रिहा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना की सिफारिशात पर 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। कौन बनेगा गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतेहुल्लाह मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास 30 नवंबर को बुलाया गया। तहरीक इंसाफ के अमजद जैदी 18 वोट लेकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद 8 वोट ले सके। लाहौर के 25 थानों के SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 18 थानों की खाली सीटों पर नए अफसरान तैनात। 7 SHOs के मकामी तैनाती तब्दील कर दिए गए। मेहर में तहरीर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जुल्फकार चांडियो गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। केस की मुद्दई उम्मे रबाब का कहना है कि उसके वालिद, चचा और दादा का असल कातिल मुर्तज़ा चांडियो है।
जुल्फकार चांडियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सरदारों से डील के बाद वो पुलिस के सामने पेश हुआ है। अदालत के दबाव पर पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर की है। वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाएंगे। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने आइंदा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में प्रैक्टिकल्स ना लेने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चीनी वैक्सीन के आखिरी मरहले की आजमाइश में पाकिस्तान भी शामिल। हजारों रजाकारों ने इंदराज करा लिया। आजमाइश में शामिल हर रजाकार को $50 भी मिलेंगे। पाकिस्तानी रिसर्चर एजाज अहमद खान ने कहा कि वैक्सीन के नताइज 2 से 3 महीने में मिलने की तवक्को की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की 38,000 खवातीन मेडिकल वर्कर्स को सामान फराहम किया गया। सिफारत खाने का कहना है कि तिब्बी सामान और ग़िज़ाई इमदाद पर मुश्तमिल सामान 35 टन था। गवर्नमेंट के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि दीगर ममालिक भी इसकी तकलीद करेंगे। जो ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं स्कॉटिश गवर्नमेंट का कि थैंक यू वेरी मच, ये जो आपने सबके लिए फ्री किया सैनिटरी टॉवल, सो दैट्स रियली गुड। स्कॉटलैंड में लड़कियों और खवातीन को माहवारी से मुतालिक अशिया मुफ्त फराहम करने पर शहरियों का खैर मकदम। ये अशिया स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अलावा फार्मेसीज पर भी मुफ्त मिलेंगी। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के 53 अरकान की कोविड टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई। टेस्ट रिजल्ट आने तक ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं होगी। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के तावन से मुतमईन। कहा कि वार्निंग के बाद आइसोलेशन के दौरान कवानीन पर अमल दरामद करने में बेहतरी आई। पाकिस्तानी टीम के तावन पर शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक केसेस मुस्बत आने वालों से इंटरव्यूज़ किए गए। उनसे करीबी मेल जोल रखने वालों से भी पूछा गया है। पाकिस्तान स्क्वाड के 6 क्रिकेटर्स के कोविड-19 टेस्ट गुज़श्ता रोज मुस्बत आए। अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड मैराडोना को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खानदान के अफराद और करीबी अहबाब की शिरकत। तदफीन से पहले हीरो की मैयत को ब्यूनस आयर्स की सड़कों से गुजारा गया। मैराडोना के आखिरी दीदार के लिए सदारती महल में मद्दाहों का रश लग गया। पुलिस की शेलिंग, पानी की तोपें चलाना पड़ गईं। पुलिस से झड़प में कई अफराद जख्मी, मुतादिद को हिरासत में ले लिया गया।